अच्छा, तुम लोगों की क्लासेस में मैथ्स का सिलेबस कहाँ तक हो गया है? Ma'am, we have done. We are currently starting trigonometry. We have done real numbers that we are also going to study today, and we have done circles. We have done triangles, and we have done coordinate geometry, Arithmetic and we have differential. yes, and we have Yes. done linear equations, two variables. We have done quadratic equations, cubic equations. तुम लोगों का सेशन स्टार्ट कब हुआ था, मतलब कौन से मंथ में हुआ था? Ma'am, in April. अच्छा, मतलब टाइमली स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम उल्टा मतलब अभी पर चल रहा है तुम्हारे, और बाकी पीछे वाला पार्ट हो गया कवर। नंबर सिस्टम मतलब रियल नंबर्स। Yes, ma'am. एक So, मिनट देना ma'am, बेटा। for the recordings of these meetings, where will they be आई एम provided? पोर्टल पे डालेंगे बेटा, वो आपके डीएमएस का Okay, पोर्टल ma'am. है, हाँ डाल देंगे। Ma'am, thanks. नोट्स का ऐसे है कि वो अभी तो कुछ, जैसे हम लोगों ने तो 11th में ऐसे कर रखा है कि ग्रुप बना रखा है नोट्स के लिए, तो हम लोग अपना पीडीएफ उसमें शेयर कर देते हैं। बाकी अगर तुम लोगों को पोर्टल पे ऐड करवाना होगा तो फिर वहां कर देंगे, बट 1-2 दिन तो मेरे ख्याल से तुम लोगों का ग्रुप्स में ही जाएगा, ठीक है? तो वहां से एक्सेस कर लेंगे। Okay, ma'am. अच्छा देखो, आज अपना फर्स्ट सेशन है तो तुम लोगों को वैसे इजी लगेगा, ठीक है? नंबर्स की बात आती है तो तुम लोग उसमें प्रो हो रखे हो, तो आज का इजी हो सकता है, तो ऐसे भाग मत जाना, ठीक है? बाकी अगर तुम्हारा यूं है कि हो चुका है तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। मेक श्योर कि तुम थोड़ा एक्टिवली मतलब पार्टिसिपेट करो, ठीक है? इट्स बेटर कि तुम ही मेरे को जवाब दो, क्योंकि तुम्हारा चैप्टर हो चुका है। देखो, जैसे नंबर्स के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, 9th क्लास में तुम लोग पढ़ते हो। नंबर्स में क्या क्या है, जैसे कितने कितने टाइप्स के नंबर होते हैं? हाँ दीदी बेटा बोलो। Ma'am, there are so many types of numbers, like the natural number and the whole number, then rational, irrational, composite, prime, and real numbers. ठीक है। अच्छा, बस रियल तक ही होता है, उससे ऊपर भी होता है क्या कुछ? Rational, irrational. नहीं, जैसे सबसे बड़ा सेट तुम लोगों ने पढ़ा होगा रियल नंबर्स का होता है, रैशनल इरेशनल तो रियल के पार्ट्स हो गए। उससे ऊपर भी है कुछ, रियल से ऊपर भी आती है एक चीज जो तुमने अभी 10th में खैर नहीं पढ़ी होगी, बट जैसे ही तुम 11th में जंप मारोगे पूरा एक चैप्टर है, उसे भर भर जाते हैं। रियल से ऊपर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? तो अगर नंबर सिस्टम में कोई सबसे बड़ा सेट पूछे तुमसे या सबसे बड़ा सिस्टम पूछे तो कौन सा है? कॉम्प्लेक्स है, ठीक है? कॉम्प्लेक्स के नीचे आपका मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर, मान लो कॉम्प्लेक्स एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर आपका क्या है? रियल पार्ट है, ठीक है? मतलब रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर्स के अंदर तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। रियल नंबर्स के अंदर तुमने क्या क्या पढ़ रखा है? जैसे हम मान लो इस स्क्रीन पे देख लो एक बार, नंबर्स क्या हैं? काउंटिंग नंबर्स किसको बोलते हो तुम लोग? नेचुरल नंबर्स को, ठीक है बेटा? ये तुमको आता है ना, एक बार थोड़ा सा जस्ट रिवाइज करवा देती हूँ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स में आप एक जीरो और ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? होल नंबर्स, ठीक है? अब अगर होल नंबर के अंदर मैं नेचुरल नंबर का नेगेटिव पार्ट ले लूं, नेचुरल नंबर के आगे एक नेगेटिव साइन लगा के वो भी लिख दूं, तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका? Integers. Integers. कहना क्या चाह रही हूँ कि ये नेचुरल नंबर से इनके नेगेटिव पार्ट ले लो, ठीक है? -1, -2, -3 अप टू -infinity, तो ये सारा पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं आपके। एक तो पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसको तुम नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हो। एक हो गया तुम्हारा नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको तुम क्या बोलोगे? कुछ नहीं बोलोगे, -1, -2 अप टू -1, -2, -3 अप टू -infinity तुम्हारे क्या है? नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो जो है आपका, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है? ना तो ये पॉजिटिव में आता है ना ये नेगेटिव में आता है, बट ये काम बहुत अच्छा करता है। ये
हम लोगों को ये बता देता है कि 0 से आगे जितने भी नंबर है ना वो तो सारे पॉजिटिव हैं, और 0 से पीछे जितने भी नंबर हैं वो क्या है, आपके सारे नेगेटिव नंबर्स है। ठीक है, तो बेसिकली तुम सोच सकते हो 0 जो है डिवीजन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, प्लस और माइनस में। अब जब तुम 11th में जाके मॉड्यूलस सीखोगे, मॉड्यूलस एक फंक्शन होता है, ठीक है, तो मॉड्यूलस का जो फंक्शन है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है, कि किस तरीके से खुलता है वो फंक्शन, वो इस पे ही बेस्ड है कि पॉजिटिव नंबर्स हैं या नेगेटिव नंबर्स है। और पॉजिटिव नेगेटिव हमें कौन बताता है, 0 बताता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. उसके बाद क्या है आपके, कुछ इस तरीके के नंबर्स होते हैं 5/9, -3/1, 4/3, 1/5। इनको क्या बोलते हो तुम लोग, रैशनल नंबर्स बोलते हो। अब रैशनल में देखो इन्होंने इंटीजर्स भी ऐड ले रखे हैं, जैसे ये इंटीजर ले रखा है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर्स भी ले रखे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले रखे हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। एक चीज, एक इसमें कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो डिनोमिनेटर है आपका, ये जो डिनोमिनेटर है ये कहीं पर भी आपको 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, रैशनल नंबर्स होते हैं p/q की फॉर्मेट में जिन नंबर्स को हम लिख सकते हैं, और एक कंडीशन इस पे क्या लगी हुई होती है कि q नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 0। ठीक है, ये तुम पढ़ोगे आगे जाके कि भाई 0 क्यों नहीं होता। अभी के लिए इसको मत ध्यान दो कि 0 क्यों नहीं होता, बट हम जब भी आगे भी कभी स्टडी करेंगे ना, तो हम लोग का जो माइंड सेट होता है वो क्या ही होता है कि डिनोमिनेटर में तो गलती से भी 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, नॉट डिफाइंड फॉर्मेट बन जाता है वो। तो ये कंडीशन याद रख लोगे। अगर किसी को डेफिनेशन भी लिखनी हो तो ये मस्ट होता है, अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर्स, ठीक है, अगर मान लो इसी के अंदर दो पार्ट्स आपके डिवाइड कर दिए, कैसे, ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, p/q की फॉर्मेट में लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर 0 है नहीं। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मींस रैशनल है। लेकिन जब 9 को 4 से डिवाइड करोगे तो 2.25 आ रहा है, 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3.666। ये डॉट 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 का मतलब क्या है, ये 6 6 6 चलता जा रहा है। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, कितने ही 6 लिख लो यहाँ पर, इंफिनिटी तक चलते जा रहे हैं। तो तुम लोग देख रहे हो दो रैशनल नंबर्स हैं लेकिन बिहेवियर डिफरेंट है। एक को जब सॉल्व किया तो बेसिकली छोटा सा नंबर मिल गया, और एक को सॉल्व किया तो बहुत बड़ा, मतलब चलता जा रहा है नंबर, हमें यही नहीं पता हमें रुकना कहाँ पे। ठीक है, तो दो कैटेगराइजेशन हो गई। ऊपर वाला जिसके अंदर तुम्हारा ये छोटा सा नंबर मिल रहा है, जिसमें तुम्हें दिख रहा है कि 2 डिजिट्स के बाद तुम्हें आगे कुछ भी नहीं लिखना डेसिमल के, इसको क्या बोलते हो, टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया, ये रुक गया 25, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना। नीचे वाला क्या है तुम्हें पता है, चलता जा रहा है, डॉट 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 का मतलब क्या है, चलता जा रहा है, तो ये टर्मिनेट तो हो नहीं रहा, इसको क्या बोलते हो, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ इसके साथ एक और वर्ड भी लगता है, Repeating. रिपीटिंग या रिकरिंग बोल दो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या है कि रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी एक और केस भी डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग तो आएगा, मतलब खत्म नहीं होगा, बट वो रिपीट भी नहीं हो रहे होंगे नंबर्स। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये बार बार 6 रिपीट हो रहा है, अब कोई बच्चा 3 6 लिखेगा, कोई 4 लिखेगा, कोई 10 लिखेगा, क्या है इसको लिखने का तरीका, 6 पे बार लगा दो। ठीक है, बार का मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है। अगर मान लो ऐसे बार लगा हुआ है, इसका मतलब 42 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब क्या है 3.42 42 42, थोड़ा सा लिख के फिर डॉट 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 लगा दो। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब 3.00 42 42, इस तरीके से रिपीटिशन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो रेशनल नंबर में दो कैटेगरीज पढ़ ली, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एक छोटा सा नंबर मिल जाएगा तुम्हें, रिपीटिशन नहीं होएगा वहां किसी चीज का, ना ही कोई और डिजिट आएगी बाद में। और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का मतलब क्या है, खत्म नहीं होगा नंबर, बट डिजिट्स क्या है आपकी, रिपीट होती रहेंगी। क्लियर है ये चीज? अब जो एक चीज मैंने बताई है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हो, Irrational. इररेशनल नंबर्स। ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी में चले गए, ऐसे ही नंबर्स जो ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं, बट वो चलते जा रहे हैं। ठीक है, एंडलेसली। जैसे यहाँ पर मान लो इस तरीके से कुछ लिख दूं मैं, 4 2 5 8 1 4 6 4 5 6, और ये चलता जा रहा है, डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलोगे, इररेशनल नंबर्स। अब यहाँ पर क्या है, ऐसे नंबर्स को तुम p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। क्लियर है? यही एक रीजन है कि तुम पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग नहीं लेते हो, 22/7 लेते हो। कोई एक्सप्लेन कर सकता है हम पाई को 22/7 क्यों लेते हैं? हाँ बताओ बेटा। Because my pi theoretically goes on till forever.
even right now, the 1 million digits of pi, which is the highest number of digits of pi ever recorded, still isn't the end for pi, because as per the fact pi is an irrational number, it's quite hard to find its decimal expansion. That's why mathematicians in medieval Europe came up with the fact they can use 22/7 as a measurement for pi, even though it's an irrational number. ठीक है, वो ठीक है कि वहां पर हम लोगों को मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा था, वो एंडलेसली चलता जा रहा, हम लोगों को एक लिमिट नहीं पता चल रही, बट हमने 22/7 को क्यों यूज किया? मतलब 22/7 में ऐसा क्या खास था कि हमने उसी को यूज किया? ट्वेंटी 2/7 में क्या खास था? हाँ तुषार बेटा बोलो। Maybe it is nearest to the value of pi. तुषार आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। Maybe it is nearest to the value of pi. अच्छा अच्छा, नियरेस्ट टू द वैल्यू ऑफ पाई, हाँ ठीक है, आधा आंसर। देखो 22/7 की जब तुम वैल्यू निकालोगे ना, वो भी 3.14 समथिंग आएगी, ठीक है, लेकिन फर्क क्या पड़ा वहां पर? अभी अभी हमने डिस्कस किया है, एक मिनट बेटा, अभी अभी हमने ये डिस्कस किया है कि जो रिपीट, अगर मान लो पॉइंट्स के बाद कुछ नंबर्स का रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाए ना, मान लो कुछ नंबर्स हैं और उनका रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, और रैशनल की कैटेगरी में इसका मतलब उनको p/q की फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। तो जब तुम 22/7 को सॉल्व करते हो ना, पहली बात तो वो पाई, ये जो तुम्हारी पाई है इसके आसपास की वैल्यू होती है, ठीक है, 3.14 समथिंग ही होती है। दूसरी बात क्या, इस 22/7 में पहली बात तो होगी कि वो पास है उसके, दूसरी बात क्या होगी, उसको हम p/q के फॉर्मेट में लिख पा रहे हैं ना 22/7 करके, इस वजह से हम लोगों ने नंबर कौन सा चूज कर रखा है 22/7, ताकि हमारा कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो इजी हो जाए, क्योंकि हम इतना बड़ा नंबर बार बार नहीं लिख सकते। क्लियर है? चल गया, समझ आ गया? चले आगे, Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि रैशनल में क्या होता है। चलो मेरे को फटाफट ये एक बार देखो, ये चैट बॉक्स में लिख के देना, ठीक है, मेरे को ये बता दो इनमें से रैशनल कौन सा है और इररेशनल कौन सा है। तुम इररेशनल के आगे आई लगा देना, रैशनल के आगे आर लगा देना, ठीक है, फटाफट करो चलो। बेटा मेरे पास एक ही आंसर आया है, बाकी अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पूरा लिखा था आपका। आकाश बेटा आपने आई थिंक उल्टा लिख दिया। मोहम्मद ने लिखा है RRR, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, accidentally wrote it. Sorry ma'am, I accidentally wrote it wrong. हाँ उल्टा हो गया वो, बिल्कुल। देखो एक चीज ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपने एक चीज पढ़ी है रैशनल, ठीक है, खनक भी उल्टा लिख रही हो, खनक श्रीवास्तव बेटा तुम सारे उल्टा लिख रहे हो। रुको एक मिनट, ऐसे क्यों कर रहे हो, अभी तो समझाया है। रैशनल मैंने क्या बोला था, रैशनल के दो पार्ट्स बोले थे, एक तो कौन सा, टर्मिनेटिंग, और एक पार्ट कौन सा बोला था, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। यही दो पार्ट्स बोले थे ना, ठीक है। मतलब बेसिकली कहना क्या चाह रही हूँ, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाले नंबर्स हैं, उनको तुम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है, तो वो रैशनल हो गए। इररेशनल में एक कैटेगरी आई थी, कौन सी, ना ही तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं, ठीक है, और ना ही वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब तुम्हें यही देखना था इसमें कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो इन कैटेगरीज में आ रहे हैं। अब यहाँ देखो, जिस भी बच्चे ने इसको इरेशनल बोला है, उसने इरेशनल क्यों बोला है, वो गलत है,
0.048 बार का मतलब क्या है कि 8 जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी में चला गया? टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, टर्मिनेट नहीं हो रहा बट रिपीट तो हो रहा है ना, तो ये कैटेगरी ये Yes, वाली आ ma'am. गई। इसका मतलब ये कैसा हो Yes, गया? ma'am. रैशनल, ठीक है। सेकंड पे आओ, 4.914 पे बार है, 914 पे बार है, इसका मतलब 914 रिपीट हो रहा होगा। अब ये भी देखो, इसका मतलब क्या है? 4.914 914 914 डॉट 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 चलता जाएगा। टर्मिनेटिंग नहीं है बट रिपीट हो रहा है, ये भी कैसा हो गया? रैशनल। ये तो टर्मिनेट ही हो गया, ये तो टर्मिनेट ही हो गया। इसको तो तुम आराम से लिख सकते हो रैशनल फॉर्मेट में, 2066 अपॉन 1000 कट पिट रहा है जो काट दो, लिख सकते हो पी बाय क्यू की फॉर्मेट में। Yes. ये तो रेशनल है ही। फोर्थ पे आओ, फोर्थ क्या कह रहा है? Irrational. हाँ, फोर्थ क्या कह रहा है कि नंबर्स जो हैं, पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, चलते जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या कि रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कौन सी कैटेगरी होगी? Irrational. Irrational. सिमिलरली फिफ्थ में भी क्या है? टर्मिनेट भी नहीं Irrational. हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, ये भी कैसी होगी? इररेशनल। Irrational. सिक्स्थ में भी क्या हो रहा है? ना ही रिपीट हो रहे हैं ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं, ये भी कैसी होगी? Irrational. सेवेंथ भी कैसी होगी? क्योंकि ना ही टर्मिनेट हो Irrational. रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं। और लास्ट वाली में क्या हो रहा है? 253 जो है रिपीट हो Rational. रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाली कैटेगरी आ गई यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा आपका? Rational. अब जो बच्चे अलग अलग आंसर्स देते, बेटा क्लियर है? अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। चले आगे अब, Yes, ma'am. ठीक है। ऐसे नंबर्स को हमने स्टडी कर लिया है जो ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं, उनको क्या बोलते हो? इररेशनल नंबर्स। एग्जांपल्स तुम बहुत सारे दे सकते हो, रूट वाले जितने भी नंबर्स होते हैं। अच्छा, जितने भी नहीं, क्या सारे रूट वाले नंबर इररेशनल होते हैं क्या? No, ma'am. No, ma'am. हाँ, जैसे 4 का रूट ले लो 2 आता है आंसर, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के रूट्स लेते हो तो वहां इररेशनल नंबर्स नहीं मिलते तुम्हें, ठीक है। बाकी जितने भी रूट लोगे उनमें क्या आता है? आपको इररेशनल नंबर मिलता है, ठीक है। तो ये कैटेगरी याद रख लोगे, ध्यान से इस फिगर को दिमाग में चिपका लो। रियल नंबर्स के दो पार्ट है, रैशनल इररेशनल। रैशनल के अंदर फिर दो पार्ट्स हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ठीक है। और फर्दर आपके क्या है? इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर क्या है इररेशनल नंबर में? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स, ठीक है। ये आपका नंबर्स के बारे में थोड़ा सा था। अच्छा, ये एक चीज है, जैसे मैंने तुमसे पूछा भी था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। अब देखो, मैंने ये तो तुम्हें बता दिया कि एक और सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर, बट जरूरत क्या पड़ी इसकी? क्यों आया भाई? जब रियल में काम चल रहा था, हम अपनी आम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स का जिक्र करते हैं। आयोटा ये कहीं देखा है क्या तुमने अपनी मतलब डेली लाइफ में? आयोटा कहीं भी यूज नहीं होता ये, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी? इसकी जरूरत बहुत भयंकर तरीके से पड़ी थी। कैसे पड़ी? देखो, अगर मान लो कोई इक्वेशन इस तरीके से दे रखी है आपको। अच्छा, पहले इससे पहले ये बताओ, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो एक्स क्या होगा, और √4 का आंसर क्या होता है? पहले मुझे इसका वैल्यू बताओ, अगर एक्स स्क्वायर, हाँ बताओ बेटा। किसने एड्रेस? मुकेश आप बताओ। 2 x is equal to 2 यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये मुकेश ने बोला है, एक मिनट बेटा रुको, मुकेश ने बोला है 2 आएगा, ठीक है। तुषार आप बताओ। Plus minus 2. ठीक है, और कोई? कोई भी नहीं देना चाहता, और कोई आंसर ही नहीं देना चाहता। ये किसने कर रखा है हैंड रेज? बेटा आप बताओ, जिसने हैंड रेज कर रखा है, मेरे को नाम नहीं शो होगा। अदिति ने कर रखा है क्या? Yeah, it's the same answer. I had the same answer. अच्छा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ठीक है, ये आंसर आपने दिया, इसका आंसर और क्या हो जाएगा ये और बता दो, फिर साथ ही समझा दूंगी। हाँ मोहम्मद बेटा बोलो। √4 equals 2. √4 = 2, ठीक है। ऐसा भी कोई है कि जो इसको भी +-2 बोलेगा? कोई भी नहीं है? No. Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा देखो, ठीक है, ये कुछ बच्चों के होता है दिमाग में कि जब रूट हटाते हैं तो +-2 लगता है। बेटा आपको जब ऐसे दिया हो ना, √16 या रूट में कुछ लिखा हो और उसकी वैल्यू पूछी जाए तो हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलता है, ठीक है। रूट आपको कभी नेगेटिव आंसर देता ही नहीं है। रूट हमेशा कैसा आंसर देता है आपको? पॉजिटिव आंसर देता है, ठीक है। x² = 4। अब मुकेश ने 2 बोला था बेटा, मुकेश यहाँ +-2 दोनों आंसर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। क्यों मिलेंगे? देखो, +2 जब x की जगह पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 मिल रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। -2 का स्क्वायर भी तो करोगे तब भी तो 4 ही मिल रहा है, ठीक है। तो जब ऐसी इक्वेशन के फॉर्मेट में मिल जाए और आपको ये स्क्वायर हटाना हो तो आप +-2 लगाते हो, लेकिन जब ऐसे स्क्वायर रूट की फॉर्मेट में मिल जाए आपको
क्वेश्चन तो आप हमेशा पॉजिटिव साइन लगाते हो। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. अच्छा, इसका आंसर और बताओ मुझे। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ ना बेटा बोलो। Ma'am, it will be X. एक्स, बाकी Yes, same. Yes, ma'am. Same. Same. इसका आंसर ना एक्स नहीं होता है, इसका आंसर मॉड एक्स होता है। ठीक है, अब मॉड में तुम्हें आज के लेक्चर में तो नहीं बट कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगी थोड़ा सा। ठीक है, मॉड होता क्या है तो अब इसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाता है और जवाब नहीं दे पाते बच्चे। इसको एक बार नोट कर लेना कि एक्स स्क्वायर का रूट लोगे तो मॉड एक्स बनता है, एक्स नहीं बनता। ठीक है, ये समझ आ जाएगा जब मॉडुलस वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाऊंगी। एक बार के लिए इसको यहीं छोड़ दो, ये बस मेरे को ध्यान आ गया था कि डिस्कस कर रहे थे। हाँ बेटा बोलो। Also, ma'am, to explain why we need an imaginary number, I remember I learned about an equation which was x square plus 1 equals 0. And now if हाँ you were to solve it like a normal quadratic equation, I actually did it before. I got discriminant, which is the d, as negative, which means the equation has no real roots. हाँ, So, वो तो to overcome डिस्क्रिमिनेंट this, वाला कॉन्सेप्ट तो बेटा उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक में डील करेंगे, लेकिन देखो डिस्क्रिमिनेंट पे जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। मतलब मैंने ये जो इक्वेशन लिखी थी ना, मैं ये समझाना चाह रही थी कि मुझे कॉम्प्लेक्स की जरूरत क्यों पड़ी। अब वो अलग बात है कि हम लोग जब क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम लोग रूट्स निकालते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स दो टाइप के आते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। देखो मैं ये समझाऊं, अभी समझाती हूँ। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आ गया, राइट। पहली बात तो किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो नेगेटिव मिल गया, गड़बड़ तो यही होगी ना। ऐसा कोई तुमने रूल पढ़ाएगा कि स्क्वायर करते हो नेगेटिव मिल रहा हो आंसर, हो गई प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब यहाँ से प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, चलो कोई नहीं, अपने बेसिक मेथड से चले। भाई यहाँ जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 था तो मैंने एक्स की वैल्यू क्या निकाली, +-2। कैसे निकाली है मैंने, +-√4 करके तो निकाली है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू +-√-1। अब ना वो बैठे रह गए कि भाई रूट के अंदर हमने नेगेटिव नंबर्स नहीं देखी। ठीक है, और हम लोग चलते भी यही कहते थे कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स हम नहीं लेते। जब तुम 11th में जाओगे तो डोमेन रेंज के क्वेश्चन करोगे वहां पर, तो इस तरीके से तुम्हें कुछ लिखा मिलेगा, तो वहां पर तुम रेस्ट्रिक्शन लगाते हो कि रूट के अंदर मैं नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकता, बट यहाँ तो ये आ गया। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ नए नंबर ये लेके आए थे जिसको इन्होंने क्या बोला, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब उस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्होंने क्या किया ना, ये जो रूट ऑफ -1 है इसको एक नाम दे दिया, क्या, आयोटा। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इसको आयोटा नाम दे दिया। और कॉम्प्लेक्स नंबर में नंबर्स किस तरीके से लिखने इन्होंने स्टार्ट कर दिए, a प्लस आयोटा b की फॉर्मेट में, जहां a एंड b आपके रियल नंबर्स हैं और ये क्या है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो जरूरत समझ आई, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ना, 11th में चैप्टर है पूरा कॉम्प्लेक्स पे। जरूरत समझ आनी चाहिए आपको, भाई जरूरत क्यों पड़ी कि हम लोग रियल नंबर से निकल कर कॉम्प्लेक्स में गए 11th में। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. ठीक है, और जब सबसे बड़ा सिस्टम तुमसे कोई पूछ ले तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ही होता है। Complex कॉम्प्लेक्स के number. अंदर आपका क्या होता है, रियल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे आपको फैक्टर्स पता है क्या होते हैं। अगर मान लो 4 के फैक्टर्स पूछे, क्या होते हैं 4 के फैक्टर्स, 2. सारे बताओ ना। 1, 2, 1 to 4 फैक्टर्स का मतलब क्या है, उस नंबर को पूरा डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अच्छा, मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, अगर मान लो 36 मैंने बोला है 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है, 36 जो है 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, क्लियर है। इवन नंबर्स तुमको पता है क्या होते हैं, ऑल इंटीजर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है, जो भी नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है वो क्या है आपका इवन नंबर। और नंबर्स क्या हो जाएंगे, Which are not multiple of 2. ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, divisible by itself and 1. 1. ठीक है, 1 और इटसेल्फ से डिविजिबल होता है। अच्छा, इसमें जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं ना, एक तो बनता है वो पूछता है आपसे कि चैट बॉक्स में आंसर देना, ट्रू और फॉल्स बताना। ठीक है, एक चीज क्या पूछेगा, ठीक है, बताओ इसका ट्रू फॉल्स बताओ, और इसका मेरे को आंसर लिख के देना।
बेटा आंसर दो ना फर्स्ट का, अदिति के अलावा। Also number one is not considered prime dimension, prime is a positive integer greater than 1 and exactly equal to distinct for 1 and so ठीक है। मोहम्मद ठीक है, सेकंड का 2 ठीक है। 1 क्या है आपका? प्राइम नहीं है, ठीक है। ये अगर किसी को दिमाग में है मिसकंसेप्शन है कि भाई 1 प्राइम होता है तो आज उसको नोट कर लेना, 1 प्राइम नहीं है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तुम आगे जाके करते हो कि भाई प्राइम नंबर्स टोटल कैलकुलेट करो, तो बच्चे क्या करते हैं ना, उसमें 1 भी इंक्लूड करके नंबर गलत बता देते हैं, ठीक है। ऐसे तो खैर कोई नहीं पूछेगा कि 1 प्राइम है कि नहीं, अब तुम छोटी क्लास में तो पूछ रहे, आगे जाके कोई नहीं पूछेगा, बट ये कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स पूछेगा तो तुम अगर वहां पे 1 को ऐड कर लोगे गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है? ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 ही एक होता है ऐसा नंबर है जो इवन भी है और क्या है आपका प्राइम भी है, ठीक है। अच्छा थर्ड मैंने क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर। ठीक है आकाश बेटा, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले ये बता दो। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर हो गए जो प्राइम नहीं है। जैसे प्राइम के तो 2 ही फैक्टर्स थे, तो 1 और इटसेल्फ। कंपोजिट में क्या हो जाएंगे? 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, 10 एक कंपोजिट नंबर है, 20 एक कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। अच्छा अब स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। Yes, ma'am. 1 तो प्राइम Yes, ही नहीं है ना कंपोजिट है, 1 प्राइम भी नहीं है कंपोजिट भी नहीं है। 2 क्या है? 2 प्राइम है बट कंपोजिट नहीं है क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं है। ऐसे 3 के भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं है, तो जंप कहां कर गए तुम? सीधा 4 पे, और 4 क्या है? इवन नंबर भी है। क्लियर है? ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट आपका क्या है? ये अभी के लिए स्किप करो एक बार, मॉड्यूलस में या कल ही समझाऊंगी, आज अपना टाइम भी हो गया, वो समझ लो थोड़ा एक बार। इरेशनल नंबर पता चल गया आपको, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया था ना पाई वाला, वो यहाँ है। देखो पाई की वैल्यू ये इस तरीके से होती है, बहुत बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन 22/7 की वैल्यू देखो 3.1428571, यहाँ तक देखना बस, ठीक है। ये जो पोर्शन है ना, ये आगे देखो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे 571 मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये जो पोर्शन है ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट हो गया और नॉन टर्मिनेटिंग तो रेशनल वाली कैटेगरी में चल गया, इसका मतलब इसको मैं 22/7 करके लिख सकती हूँ, ठीक है। क्लियर है? Yes. Yes, ma'am. अच्छा देखो आज हमारा जो टॉपिक था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ उसको, हम नंबर्स पे ही रह गए। टॉपिक हमारा था क्या? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। किसी को पता है क्या होता है? मतलब भूल गए? अच्छा तुमने a = b + r पढ़ रखा होगा, Yes, ma'am. ठीक है, वही होता है, ठीक है। देखो तुम नंबर्स को डिवाइड करते हो, तुमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। जिससे डिवाइड कर रहे हो वो डिवाइजर होता है, जो बीच में लिखा हुआ है ब्रैकेट, ये डब्बे के बीच में लिखा हुआ है, ये जिसको डिविडेंड बोलते हो, ये क्या होता है आपका क्वोशिएंट, और ये क्या होता है आपका रिमाइंडर। Remainder. अच्छा नेक्स्ट पे आओ एक बार, देखो ये छोड़ो एक बार, मान लो आपको ये एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। आपने 15 को 2 से डिवाइड किए, 15 को 2 से डिवाइड करके, तुम्हें याद है तुम छोटी क्लासेस में मिक्स्ड फ्रैक्शन नाम से चीज पढ़ते थे, Yes, ma'am. ठीक है। कैसे लिखते थे? Yes, ma'am. अगर मेरे को लिखना हो 15 को 2 से डिवाइड करके, कैसे लिखूंगी मैं? ऐसे ही लिखती थी क्या? ऊपर रिमाइंडर आता था, इधर क्वेश्चन ma'am. नीचे डिवाइजर। I'm a एक whole चीज number and a fraction. हाँ 7 1/2 बेसिकली क्या है? 15/2 ही है। एक चीज यहाँ से देखो, जो ये 15 है ये बेसिकली कैसे बनाते हो तुम? 2 × 7 + 1 ऐसे ही करके बनाते थे, 2 × 7 + 1, तब तुम्हारा 15 बनता था, और डिनोमिनेटर तुम्हारा 2 है तो 2 ही रहता था, राइट। यहीं से वो चीज निकल के आई है। 2 × 7 + 1 का मतलब क्या है? लिख के देखो एक बार, 2 × 7 + 1, 2 क्या था? डिवाइजर। 7 क्या है? क्वोशिएंट। Quotient. और रिमाइंडर क्या है? 1. और इसी को तुम क्या बोलते हो? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। मतलब कोई नई चीज नहीं है, नाम नया दे दिया, ये तुम बचपन में पढ़ते आए हो, ठीक है। बचपन में हम लोग कुछ अलग तरीके से सीख रहे थे, 7 1/2 को कैसे लिखते हैं, यहाँ हमने इसको नाम दे दिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो क्या है? अच्छा ये किसके इक्वल है? 15 के इक्वल आ रहा है ना, 15 तुम्हारा क्या था? डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ एक चीज है कि रिमाइंडर पे रिस्ट्रिक्शन है। रिमाइंडर कैसा हो सकता है भाई? तुम किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कैसा कैसा आ सकता है? या तो 0 आ जाएगा, ठीक है। कैसा कैसा आ सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव रिमाइंडर भी देखेंगे तुमने कहीं? No, ma'am. No, ठीक ma'am. है, नेगेटिव नहीं आएगा, दैट मींस 0 तो आ सकता है या 0 से बड़ा रहेगा, ठीक है। अच्छा अपर लिमिट क्या हो जाएगी इसकी? Quotient. Quotient, हाँ से छोटा. क्वेश्चन quotient के and लिए dividend. Less than divisor.
हाँ, इससे क्या, इससे कंपेयर करो, क्वेश्चन का तो कोई रोल नहीं है बेटा उसमें। इसमें देखो, अगर 2 है डिवाइजर तो रिमाइंडर 2 से बड़ा हो सकता है क्या? मान लो इधर 4 आ जाता, 2 से बड़ा हो गया, तो तुम इसको दोबारा काट देते ना, 2 2 सा 4 करके 0 आ जाता। आता कि नहीं आता? ठीक है। और अगर 1 बच जाता तो 1 को 1 ही छोड़ देते, क्योंकि वो 2 से छोटा ही होगा। दैट मीन्स 2 से क्या होएगा, जो डिवाइजर है उससे क्या होएगा, छोटा। 0 से इक्वल टू या उससे बड़ा, या फिर जो डिवाइजर है उससे क्या होएगा तुम्हारा रिमाइंडर, छोटा। क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, नोट कर लेना। ठीक है। अच्छा देखो, नेक्स्ट चीज देखो, एक और चीज है कि अगर आपको नंबर्स का फॉर्मेट देखना है, मान लो मैं कोई एक नंबर ले लेती हूँ a, ठीक है, और मैं क्या कर रही हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो हमने अभी अभी देखा है इस नंबर को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मैं क्या लिख सकती हूँ? अच्छा, लेमा क्या होता है? लेमा बेसिकली एक प्रूवन स्टेटमेंट है जिसका यूज करके तुम आगे भी कुछ प्रूव करना हो वो कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम आगे भी अभी एचसीएफ वगैरह निकालेंगे, हम डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसी को यूज करके एल्गोरिथम वाला कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे, मतलब उसका यूज हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो लेमा क्या है? प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम और फर्दर स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने बोला ए को 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो डिवीजन लेमा यूज करके मैं क्या लिख सकती हूँ? हाँ, एल्गोरिथम एचसीएफ के लिए होता है। ठीक है, डिवीजन लेमा यूज करके मैं क्या लिख सकती हूँ? a इज इक्वल्स टू 2q प्लस आर, जहां क्यों क्वेश्चन रहा होगा कोई Yes, और ma'am. आर क्या है, रिमाइंडर में लिख सकती हूँ। कैसे? अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो आर है ये कहां से कहां तक जा सकता है? हाँ बोलो बेटा, मुकेश बताओ। लेस देन 2। हाँ, लेस देन 2, और मोहम्मद आप क्या लिखना चाह रहे हो? होल एंड मतलब? नहीं मोहम्मद, होल नंबर नहीं बेटा, ये जो पीछे अभी समझाया था वही चीज है ना। पीछे क्या समझाया था, जब हम 15 को सॉरी 15 नहीं 8 को हमने 2 से डिवाइड किया था, रिमाइंडर मेरा 0 बचा था, तो मैंने वहां बताया था जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से तो छोटा मिलेगा और बड़ा किससे मिलेगा, या इक्वल टू 0। यहाँ पर भी डिवाइजर 2 है, दैट मीन्स इतना तो क्लियर है आर की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी मिलेगी। ठीक है, और 0 से बड़ी या फिर उसके इक्वल। दैट मीन्स आर के कितने पॉसिबल केसेस बन गए? या तो आर 0 हो सकता है, या आर 1 हो सकता है, आर 2 भी हो सकता है क्या? नहीं, वो तब होता जब यहाँ इक्वल का साइन लगा होता, मतलब 2 भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है? इक्वल का साइन। अब यहाँ लेस देन का लगा हुआ है ना, लेस देन का मतलब क्या है? 2 से छोटा है, 2 के इक्वल नहीं हो सकता। तो देखो वैल्यूज लेके देखो, अगर मैं आर को 0 लेती हूँ तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2q। ठीक है, और अगर मैं आर की वैल्यू 1 लेती हूँ तो ए की वैल्यू ये आ जाएगी। तुम देख रहे हो ए कोई भी इंटीजर लिया था मैंने, ठीक है, दैट मीन्स हर पॉजिटिव इंटीजर को या हर इंटीजर को मैं 2q या 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। क्लियर हुई ये चीज? सेम अगर मैं किसी नंबर को, अच्छा तुम्हें ये दिख रहा है कि ये तो इवन है, ठीक है, और ये ऑड है। अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड करती हूँ तो देखो क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, यही आएगा। Yes, ma'am. भाई ये अंदर a है, ये 3 है, इधर कुछ q आएगा, ठीक है, इधर कुछ नंबर आएगा तो नीचे बनेगा r, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 3q प्लस r। केसेस क्या हो गए इस बार? जो रिमाइंडर है आपका 0 से बड़ा या उसके इक्वल और लेस देन किसके हो जाएगा? 3 के। यहाँ पर पॉसिबल केसेस क्या बनेंगे? r इज इक्वल्स टू 0, r इज इक्वल्स टू 1, r इज इक्वल्स टू 2। 3 नहीं, 3 के इक्वल नहीं ले सकती। इस केस में a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3q। इस केस में a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3q प्लस 1। इस केस में a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3q प्लस 2। मतलब देख पा रहे हो, नंबर को मैं 3 के फॉर्मेट में यूज करके ऐसे लिख सकती हूँ, हर नंबर को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्मेट में। अब अगर मान लो, अब आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, 2 से ऑब्जर्व कर लो क्या हो रहा है। जब 2 था डिवाइजर तो a इज इक्वल्स टू 2q, a इज इक्वल्स टू 2q प्लस 1। जब 3 था डिवाइजर तो a इज इक्वल्स टू 3q, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2। मतलब कहां तक जा रहे हो? 3 से छोटे तक जा रहे हो, 2 तक जा रहे हो। मतलब यहाँ 3 की बात करी थी मैं तो 3 से छोटा एक 2 पे जा रहे हो, इधर 2 की बात की तो 2 से छोटा एक 1 पे जा रहे हो। तो मुझे बता सकते हो जब a को 4 से डिवाइड करूंगी तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी? 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3।
3. 5 से करोगे तो 5 क्यू प्लस 1, 5 क्यू प्लस 2, 5 क्यू प्लस 3, 5 क्यू प्लस 4. क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे ना आगे, ये सारे इन कॉन्सेप्ट्स पे सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे. जैसे मान लो, चलो एक वैसे तो ये तुम वैसे ही कर दोगे. चलो इसका आंसर दे ही दो फिर भी पोल पे. ये वैसे मेथड के थ्रू कराना था मैंने, कोई नहीं, ले दो. एक पोल करा ही लेते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन है ये. ऑप्शंस दे रही हूँ मैं, एक मिनट बेटा. बेटा इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए थी, इसमें भी गड़बड़ कर रहे हो आंसर्स की. ये तो वैसे स्टडी की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें पता है इवन इंटीजर कैसा दिखता है. जिस भी बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है, कर दूं क्या एंड बोल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोगों ने बी ऑप्शन कैसे दिया है? आपको क्या पता एम क्या है? Yes, ma'am. कोई इंटीजर है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है एम, तो उसमें एक ऐड कर रखा है, कोई आइडिया ही नहीं है यहाँ तो एम का, ठीक है, कि इवन आएगा या घूम फिर के ऑड आएगा. एक ही ऐसा नंबर है जो तुम्हें इवन दिख रहा था यहाँ पे, 2m. ठीक है, m कुछ भी हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये क्या बन जाएगा? इवन बन जाएगा. ये क्या है? ये तो तुम्हें ऑड दिख ही रहा है 100%. क्यों? 2m एक इवन नंबर था, उसके अंदर तुमने 1 ऐड कर दिया, ये क्या हो गया? ऑड हो गया. ये गया. ठीक है, इसका तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, इसका भी आइडिया नहीं है. इसने पूछा था एवरी इवन इंटीजर. कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? सी ऑप्शन हो गया. ठीक है, क्लियर है ये चीज? और अगर मान लो इसको हम लोगों को डिवीजन लेमा यूज करके करना होता तो हम कैसे करते? अभी अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर है, ध्यान से सुनना, अगर कोई नंबर है उसको हम लोग 2 के फॉर्मेट में दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 2q के फॉर्मेट में होगा या फिर 2q प्लस 1 के फॉर्मेट में होगा. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. इन्हीं दो फॉर्मेट में आप किसी नंबर को लिख सकते हो. अब इन्हीं दो फॉर्मेट में आपको पता है कौन सा इवन है कौन सा ऑड है. 2q जो है इवन रहेगा, 2q प्लस 1 ऑड रहेगा. दैट मीन्स हर नंबर को मैं, अगर मुझे इवन की फॉर्मेट में लिखना है तो 2q वाले फॉर्मेट में लिख सकती हूँ. इन्होंने q की जगह क्या ले रखा है यहाँ पर? m ले रखा है. ठीक है, क्लियर है? एक क्वेश्चन कर लो ताकि तुम होमवर्क कर पाओ. जैसे ये है क्वेश्चन, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज. देखो जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठोगे ना तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी लेमा यूज करके नहीं करना. ठीक है, लेमा आपको सिर्फ करना है आपके स्कूल वाले पेपर में. ऑप्शन में बैठोगे तो जब भी कहीं n दिखता है ना, अप्रोच रहता है n की वैल्यू पुट करो सीधा. ठीक है, अब तुम्हें इंटीजर, तुम्हें मान लो ऐसे सोचना है कि भाई इंटीजर है कि नहीं इसका आंसर, तुम इंटीजर्स पुट करके देख लो. ठीक है, नेगेटिव इंटीजर पुट करके देखो, अगर तुम्हारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा. नेचुरल नंबर पुट करो, फिर देखो 0 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा. इवन इंटीजर, मतलब पुट करके देखो, बेसिकली n की वैल्यू अपने आप मिल जाएगा आंसर. ठीक है, लेकिन अगर हमें स्कूल वाले मेथड से करना है तो हम क्या करेंगे भैया? आपको n स्क्वायर माइनस 1 को क्या दिखाना है कि 8 से डिविजिबल है. इसका मतलब 8 इंटू समथिंग. अगर मैं n स्क्वायर माइनस 1 को ऐसे दिखा दूं, सपोज q है, ठीक है, q ले लो यहाँ पे, कि n स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल है? 8q के इक्वल है. q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता. तो क्या ये चीज ये दर्शा रही है क्या कि n स्क्वायर माइनस 1 जो है डिविजिबल बाय 8 है? ये चीज भाई, n स्क्वायर माइनस 1 को मैंने 8 इंटू समथिंग लिख दिया, दैट मीन्स ये जो चीज है ये 8 से तो डिविजिबल होगी ना. ठीक है, तो मुझे बस ये दिखाना है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 इंटू समथिंग के इक्वल है. अब ये कैसे दिखाओगे? नहीं बेटा आकाश, पोल नहीं है ये. ठीक है, पोल नहीं है, बस एक बार समझ लो ताकि तुम होमवर्क कर सको. हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं आज अपनी क्लास में. ठीक है, हाँ ठीक है, सी आंसर ठीक है. एक बार मेथड देख लो ताकि क्वेश्चन कर सको सारे.
हाँ मोहम्मद, वैल्यू पुट कुछ भी करके देखो, इंटीजर नेगेटिव इंटीजर लेके देखो, इवन ऑड, तुम देखो इन चारों में से तुम्हारा कौन से आंसर पे सेट बैठ रही है वैल्यू। देखो एक चीज देखो, आपको ये प्रूव करना है कि n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू समथिंग है, ठीक है, 8 इंटू समथिंग। कैसे प्रूव करोगे? अभी आपने देखा था कि भाई किसी नंबर को लिखने के दो तरीके हैं, अगर हम 2 वाला फॉर्मेट ले तो 2q और 2q प्लस 1। इससे बन रही है क्या बात? बन रही है। मान लो मैं 2q ले देती हूँ नंबर को, तो 2q का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया? 4q स्क्वायर माइनस 1। ये तो इसमें 8 कहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा, ये गया। ना ही 2q प्लस 1 में जब तुम रखोगे n की जगह तो बनेगी क्या बात? देखो 4q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q माइनस 1, ये बन गया 4q स्क्वायर प्लस 4q। तो यहाँ से 4 बाहर ले लिया तो q स्क्वायर प्लस q। अभी भी आपको नहीं पता चल रहा ना, 8 इंटू समथिंग तो नहीं आया। इसका मतलब ये वाले नंबर्स लेने से तो मेरी बात नहीं बनेगी, तो मैं किस पे जंप मार जाऊंगी अब? 2q वाले नंबर से मेरी बात नहीं बनी, 2q प्लस वाले नंबर से मेरी बात नहीं बनी, 3 वाले पे कर जाऊं जंप? क्या 3 वाले से बनेगी बात? बोलो, 3 वाले से बन जाएगी? पुट करके देखो, बन रही है बात? Yes, ma'am. कैसे बन रही है बेटा? कौन से वाले में बन रही है मेरे को ये बताओ। 3q प्लस 1 भी अगर पुट करते हो, इसका स्क्वायर करोगे 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q माइनस 1। कहाँ आ रहा है इसमें 8 कॉमन? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, इनमें किसी में भी नहीं आएगा कॉमन। वैसे भी तुम थोड़ा आइडिया लगा लो ना, 8 कहाँ निकल सकता है? 4 आना चाहिए, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कहीं क्रिएट हो गया तो 4 8 कॉमन ले सकती हूँ वहां से। तो 4 वाला ले लो, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3, ठीक है। अब इसमें 4 होगी, ठीक है, 4 के फॉर्मेट में ये 4 लिख सकती हूँ। 4q लेने से बन रही है बात? नहीं बन रही। 4q प्लस 1 लेने से बन रही है बात? देखो बन रही है क्या? ये हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस, कट गया ये बन गया 16q स्क्वायर प्लस 8q, 8 बाहर आ गया, ये हो गया 8q स्क्वायर प्लस q। आ गया 8 बाहर? आया कि नहीं आया? ठीक है। हमने किस तरीके का नंबर लिया था? ये नंबर कैसा है? ऑड इंटीजर है ना, ठीक है। जब भी हम किसी नंबर को लिखने के तरीके देखते हैं, कोई इंटीजर हम लेते हैं, उसको लिखने के तरीके देखते हैं, 4 तरीकों से लिखा जा सकता है, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। उसमें से मैंने एक उठा लिया और मैंने देख लिया भाई हाँ ये डिविजिबल है 8 से, तो किस तरीके का नंबर है ये एक ऑड इंटीजर है, ठीक है। तो अगर लेमा यूज करके मेरे को करना था तो मुझे ये चूज करना पड़ता, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या हो गया? और इंटीजर हो गया, ठीक है। क्लियर है? Yes, ma'am. आप कौन से Yes, क्वेश्चन ma'am. में है बेटा आपका डाउट? फिर से बताओ, इससे पीछे वाले में है क्या? No, ma'am, I forgot one of the basic fundamentals of mathematics. My bad. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर है। देखो ये तरीका समझ आ रहा है हम लोग कैसे वैल्यूज को देख रहे हैं पुट करके, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन है ना उसमें यही काम करना है और ये तुम्हारा होमवर्क है। तो एक बार इनको ट्राई करके देखना, अदरवाइज कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं भी होता है तो और कल ही फिर एचसीएफ वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। समझ आया? सेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है ना? स्पीड वगैरह सब मुझे स्पीड का बता देना, थोड़ा मेरी थोड़ी फास्ट चलती है स्पीड। किसी को भी ऐसा लगे ना मैम थोड़ा फास्ट करा रहे हो आप,